क्रिमिनल जस्टिस एक थ्रिलर सीरीज है जिसमें पंकज त्रिपाठी, विक्रांत मैसी, जैकी श्रॉफ, अनुप्रिया गोयनका, मीता वशिष्ठ, रुचा इनामदार, जगत रावत, ऋतुराज सिंह, तुहिना वोरा है। श्रृंखला इस बात पर केंद्रित है कि सनाया रथ, मधुरिमा रॉय द्वारा अभिनीत की हत्या का झूठा आरोप लगने के बाद आदित्य शर्मा, विक्रांत मैसी द्वारा अभिनीत का जीवन कैसे बदल जाता है। श्रृंखला को 10 एपिसोड में विभाजित किया गया है। सीरीज की शुरुआत आदित्य शर्मा को एक कैब ड्राइवर के रूप में पेश करने से होती है, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है। उन्होंने अपना काम पूरा करने के बाद एक पब में अपने दोस्तों से मिलने की योजना बनाई थी, लेकिन एक बदतमीजी करने वाली महिला उनकी कैब में बैठती है और स्थान बदलती रहती है, जिसके कारण उनकी रात की सारी योजनाएं खतरे में पड़ जाती हैं। उससे बात करते समय उन्हें एहसास होता है कि वे हैं एक ही कॉलेज के पूर्व छात्र। महिला का मूड बदलता रहता है, इसलिए आसानी से पता चल सकता है कि वह नशे की आदी है। बाद में महिला का नाम सनाया रथ बताया गया। आदित्य पुलिस स्टेशन में ही पकड़ा जाता है जब पड़ोसी जो अपना बयान दे रहा होता है वह उसे हत्यारे के रूप में पहचानता है। पुलिस इंस्पेक्टर रघु सलियन, पंकज सारस्वत और अन्य लोग उसकी तलाशी लेते हैं और उन्हें हत्या का हथियार मिलता है। उन्हें कम से कम यह मान ले कि यह उसके साथ है। पूछताछ के दौरान माधव मिश्रा, पंकज त्रिपाठी, एक सड़कचतुर वकील गलती से आदित्य के मामले को शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला समझ लेता है और रघु सालियान को बताता है कि वह आदित्य का वकील है। तब उसे एहसास होता है कि वह एक हत्या का मामला संभाल रहा होगा और इस तरह उसका जीवन बदल जाता है। माधव मिश्रा ने आदित्य के माता-पिता को अपराध के बारे में सूचित किया और बताया कि आदित्य पर सनाया रथ की हत्या और बलात्कार का आरोप लगाया गया है। आदित्य को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और वह दोषी नहीं होने की दलील देता है। हालांकि जमानत के लिए उसके अनुरोध को मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया है, जिसके चलते उन्हें 14 दिनों की पुलिस हिरासत में रखा जाएगा। आदित्य नार्को टेस्ट कराने के लिए सहमत हो जाता है और इसका एक चयनित भाग ऑनलाइन दिखाया जाता है। लोग उस टैक्सी सेवा कंपनी को शर्मिंदा करना शुरू कर देते हैं जहां आदित्य काम करेगा। ऋण का भुगतान न करने के कारण जल्द ही आदित्य के बहनोई गौरव द्विवेदी को रिकवरी एजेंटों द्वारा परेशान किया जाने लगता है। आदित्य की बहन रुचा इनामदार की नौकरी चली जाती है और पूरा परिवार समाज के उपहास का शिकार हो जाता है। रघु सालियान यह साबित करने पर तुला हुआ है कि आदित्य ही हत्यारा है। मंदिरा माथुर, मीता वशिष्ठ, एक सुप्रीम कोर्ट की वकील जल्द ही आदित्य के मामले की देखभाल शुरू कर देती है। वह आदित्य का प्रतिनिधित्व करना शुरू कर देती है और बचाव पक्ष की वकील बन जाती है और वकील भंडारकर, निनाद कामत सरकारी अभियोजक बन जाते हैं। वह अपने शब्दों के इस्तेमाल में माहिर है। वह यह साबित करके कि यह आपसी सहमति से हुआ था, बलात्कार का आरोप आदित्य पर से हटाने में मदद करती है, लेकिन फिर भी उसे बरी कराने में असफल रहती है। आदित्य को एक प्ली बार्गेनिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है, जहां यदि आप दोषी मानते हैं तो आपकी सजा कम कर दी जाएगी, क्योंकि सभी सबूत उसकी ओर इशारा करते हैं। मंदिरा माथुर ने मामला छोड़ दिया और निखत, अनुप्रिया गोयनका, उनकी सहायक ने आदित्य का प्रतिनिधित्व करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह आदित्य से उसके दिल की बात सुनने के लिए कहती है, जिसके कारण आदित्य दोषी नहीं होने का अनुरोध करता है। श्रृंखला जल्द ही जेल में एक दोषी द्वारा बिताए गए जीवन में बदल जाती है। यहीं पर हम क्रिमिनल जस्टिस सीजन 1 और शशांक रिडेम्पशन के बीच समानता खींच सकते हैं, जहां आप एंड्रयू एंडी डुफ्रेस ने टिम रॉबिन्स की तरह आदित्य को धीरे धीरे जेल के माहौल में ढलते हुए देखते हैं। जब लायक तालुकदार दिव्येंदु भट्टाचार्य उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है, तब तकल्या तुषार गवारे द्वारा बचाए जाने के बाद वह मुस्तफा, जैकी श्रॉफ
और गिरोह में शामिल हो जाता है। जेल पूरी तरह से दो समूहों में विभाजित है, लेयक का गिरोह और मुस्तफा का गिरोह। आदित्य मुस्तफा और गिरोह के साथ हाथापाई करना शुरू कर देता है और एक एपिसोड में जेल में गलत तरीके से ड्रग्स बेचने के आरोप में पकड़े जाने पर मुस्तफा के साथ आदित्य को 1 साल के लिए एकांत कारावास में भेज दिया जाता है। और फिर श्रृंखला इस बात पर केंद्रित है कि कैसे आदित्य लायक के खिलाफ मुस्तफा के गिरोह के सदस्यों में से एक बनने के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर देता है। इस बीच आदित्य की बहन अपने पति को तलाक दे देती है और बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ती है। आदित्य के पिता जीवित रहने के लिए फिर से कमाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें अब भी उम्मीद बाकी है कि एक दिन आदित्य जेल से रिहा हो जाएंगे। मामले पर वापस आते हुए निखत और माधव एक साथ मामले की जांच शुरू करते हैं और वे एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं। निखत, माधव और रघु सालियान को जल्द ही पता चला कि सनाया रथ एक ड्रग एडिक्ट है और वह एलडीएफआर में एक स्वयंसेवक थी, जो एक ड्रग पुनर्वास केंद्र है जिसे नरेश लकानी और उनकी पत्नी कनिका लकानी, पल्लवी, एलडीएफआर की पूर्व कर्मचारी नाम की लड़की चलाते हैं। से पता चलता है कि नरेश लकानी विशेषाधिकार प्राप्त बच्चों का व्यापार करके बाल वेश्यावृत्ति का रैकेट चलाता है। सनाया इस राज को सबके सामने लाना चाहती थी और कनिका लकानी ऐसा होने से रोकना चाहती थी। अंत में आदित्य लायक से लड़ता है और जब वह उसे मारने वाला होता है तो मुस्तफा उसके लिए ऐसा करता है। आदित्य जेल से रिहा हो गया। वह जेल जाने से पहले जितना साहसी और बेहतर था, उससे कहीं अधिक साहसी और बेहतर होकर बाहर आता है।